नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देश के कई मंदिरों के रहस्यों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में स्थित गंगा मंदिर के रहस्य के बारे में। इस मंदिर का रहस्य मंदिर की सीढ़ियों में छिपा है। मंदिर की सीढ़ियों में एक विशेष प्रकार का पत्थर लगा हुआ है। इस मंदिर में कुल 84 सीढ़ियां हैं, जिन पर चढ़कर श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय पानी में चलने जैसी आवाज भी सुनाई देती है। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर पत्थर का टुकड़ा मारने से भी पानी में किसी वस्तु के गिरने जैसी आवाज सुनने को मिलती है। सीढ़ियों पर बैठकर ताली बजाने से भी पानी में पत्थर फेंकने के दौरान उत्पन्न हुई आवाज सुनाई पड़ती है। हैरानी की बात तो यह है कि सभी सीढ़ियां पत्थर की बनी हुई हैं, जिनसे ये आवाजें सुनाई देती हैं। कहा यह जाता है कि इन सीढ़ियों के नीचे आज भी गंगा बहती है, इसलिए जब भी सीढ़ियों पर कोई आवाज की जाती है तो पानी की आवाज साफ सुनाई पड़ती है। यहाँ के रहने वाले लोग बताते हैं कि सैकड़ों सालों से स्थित इस मंदिर की सीढ़ियों को छूकर मां गंगा बहती हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे विकास हुआ तो गंगा की दूरी इस मंदिर से काफी बढ़ गई है। हालांकि बरसात के समय जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो आज भी मां गंगा इस गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूती हुई निकलती हैं। और क्या क्या रहस्य हैं इस मंदिर में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में। अगर बात करें गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की तो यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, गंगा मंदिर। वो गंगा मंदिर जो महाभारत काल से यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर महाभारत काल के समय पर ही जब पितामह भीष्म किसी भी बात को लेकर व्याकुल होते थे, चिंतित होते थे, तो यहाँ पर आकर वो अपनी माता गंगा से बातें करते थे और मिलने के लिए यहाँ पर आया करते थे। हस्तिनापुर से वो अपने रथ द्वारा चलकर यहाँ पर आते थे। और ये भी बताया जाता है कि लगभग यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं, 84 सीढ़ियां यहाँ पर हैं। और इन सीढ़ियों का इतिहास ये बताया जाता है कि पहले जब यहाँ पर गंगा बहती थी तो इन सीढ़ियों पर जो पत्थर मारा जाता था तो उस पत्थर में से बिल्कुल ऐसी आवाज आती थी जैसे कि पानी में पत्थर फेंका जाता है, उसी तरीके की आवाज यहाँ पर इन सीढ़ियों से आती थी। और अगर बात करें यहाँ की तो गंगा पहले यहाँ से बहती थी, यहाँ पर कोई मकान वगैरह नहीं थे, यहाँ पर झील हुआ करती थी, तो गंगा इन्हीं सीढ़ियों के पास से होकर बहती हुई जाती थी। और दिखाते हैं गंगा मंदिर को। अब इस समय अगर बात करें तो ये लगभग 84 सीढ़ियां हैं, जिनके ऊपर से होते हुए इस समय हम गंगा मंदिर के लिए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि अगर यहाँ की बात करें सीढ़ियों की, 84 सीढ़ियां अपने आप में काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि 84 सीढ़ी जो है तो आप खुद देख सकते हो कि 84 सीढ़ी होने के बाद गंगा जब यहाँ से बहती होगी तो यहाँ पर कितनी गहराई होगी और कितनी गहराई के बाद से यहाँ से गंगा, अब की बात करें तो अब गंगा यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर जा चुकी है। आप खुद देख सकते हो कि इस समय हम गंगा मंदिर की उन सीढ़ियों पर चल रहे हैं जो लगभग 84 सीढ़ियां हैं। और ये वो सीढ़ियां हैं जिन पे कभी जब पत्थर फेंका जाता था तो बिल्कुल ऐसी आवाज आती थी कि जैसे पानी के अंदर पत्थर फेंका गया। और अब यहाँ पर चारों तरफ मकान ही मकान बन चुके हैं। अभी अगर सीढ़ियों की बात करें तो आधी सीढ़ियां और बाकी रह गई हैं, जिनके द्वारा हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मंदिर की बात करें तो लगभग हापुड़ से 45 किलोमीटर के आसपास ये मंदिर पड़ता है। और दिल्ली से अगर बात करें तो लगभग 80 या 85 किलोमीटर के आसपास ये मंदिर पड़ता है। और यहाँ की अगर बात करें तो काफी प्राचीन मंदिर है, महाभारत के काल का मंदिर है। और इसका नवीकरण जो बताते हैं वो ये बताया जाता है कि अंग्रेजों द्वारा इसका सौंदर्यीकरण कराया गया था। आप खुद देख सकते हो कि लगभग 84 सीढ़ियां जो चढ़कर आम आदमी के लिए काफी दिक्कत की बात है, क्योंकि इतनी सीढ़ियां चढ़ना एक साथ अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हम देख सकते हैं कि इस समय हम मंदिर के बिल्कुल समीप पहुंच गए हैं। और प्राचीन गंगा मंदिर गढ़मुक्तेश्वर, अंग्रेजों द्वारा इसका सौंदर्यीकरण कराया गया था। और काफी प्राचीन मंदिर है। बात अगर गंगा मंदिर की करें तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सामने जो मूर्ति लगी हुई है वो
गंगा माँ की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पर अगर बात करें तो दूर दराज से लोग बाग घूमने के लिए आते हैं। और पंडित जी इस समय यहाँ पर बैठे हुए, पंडित जी से बात करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि सामने गंगा मंदिर है और वो मूर्ति है जो गंगा माँ की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो नजदीक से इसे दिखाएं। सामने सफेद वस्त्रों में गंगा माँ साक्षात विराजमान है और वो गंगा का मंदिर जहां पितामह भीष्म अपनी माँ गंगा से मिलने के लिए आया करते थे। महाभारत काल का ये मंदिर है और इस मंदिर में अगर बात करें तो ये भी बताया जाता है कि इसका सौंदर्यीकरण अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। और अब अगर बात करें तो अब गंगा यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर जा चुकी है और पहले गंगा यहीं से ही बहकर जाती थी। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ गंगा माँ की मूर्ति है, मंदिर प्रांगण है और मंदिर प्रांगण में खास बात एक और भी है। पुष्कर के बाद अगर भगवान ब्रह्मा जी की अगर कहीं स्थापना है तो वो इसी गंगा मंदिर में स्थापना है। अगर गंगा मंदिर की बात करें तो यहाँ पर जो शिवलिंग है वो अभी स्थापित है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक महाराज चौमास करने के लिए यहाँ पर आए थे। 4 महीने का समय यहाँ पर अपना व्यतीत करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो वो इस मंदिर के जो संरक्षक हैं उनको उपहार के तौर में एक शिवलिंग देकर गए थे, जो बताया जाता है कि जैसे अदरक होता है उसकी गांठ होती है उसके तरीके से देखने में लगता था। लेकिन अब वो शिवलिंग दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। जिसकी बात करें उसके बारे में पंडित जी से बात करेंगे कि कितना पुराना ये शिवलिंग है। लेकिन इसकी अगर बात करें, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इसको नजदीक से दिखाएं। पंडित जी ने बताया कि ये जब था ये अदरक की गांठ के बराबर था, छोटा सा। लेकिन अब इसमें अगर बात करें तो तरह तरह की आकृति दिखाई दे रही है, चेहरे बने हुए उस पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं देवी का स्वरूप है तो कहीं किसी भगवान का स्वरूप है। जैसे किसी भी बात करें, ये अलग अलग चेहरे इस पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की अगर बात की जाए, ये चेहरा जैसे किसी अलग प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर चेहरा अलग प्रतीत है। और अगर बात की जाए तो यहाँ की एक छोटा सा जैसे अंकुरित होता है, उसके बाद में हल्का सा अंकुरित ये पत्थर अपने आप होता है और फिर इसमें से गांठ के रूप में बननी शुरू होती है और फिर इसमें नए नए चेहरे बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक चेहरा यहाँ पर बन रहा है, कहीं देवी का स्वरूप है तो कहीं पर हनुमान जी का स्वरूप देखने को मिल रहा है। अलग अलग भगवानों के स्वरूप इस जो शिवलिंग बताते हैं इसको कि शिवलिंग टाइप में ये है, उसके अंदर अलग अलग स्वरूप देखने के लिए मिल रहे हैं। इस विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए पंडित जी से बात करते हैं कि पंडित जी, आपके हाथ में जो शिवलिंग है जी इसमें अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहे जी हैं। जी। क्या चीज है ये और किसने दिया था ये? ये दरअसल कोई संत यहाँ पर आए हुए थे चातुर्मास करने के लिए। तो जब वो चातुर्मास करके यहाँ से जाने लगे, उस समय वो उपहार स्वरूप कि भाई पुजारियों ने, जो भी व्यवस्थापक है मंदिर के, उन्होंने बहुत सेवा की, तो सेवा के उसमें कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में दे दिया जाए। तो उन्होंने ये शिवलिंग जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्हें दे करके गए। तो तो अगर इस शिवलिंग की जैसे बात चल रही है तो कितना पुराना होगा ये? ये लगभग ये मान के चलिए 300-400 साल पुराना। 300-400 साल पुराना? जी जी। तो दे करके चले गए। देने के बाद ये पूजा करते रहे। पूजा करने के बाद इनमें चेहरे की आकृति जब बनी तो उन्हें भी ये नहीं था कि भाई ये कैसे बन रही चेहरे की आकृति। फिर उन्होंने इसका वो किया कि भाई देखा जाए कब बनती है इसकी आकृति, कैसे क्या होता है। तो उन्होंने जब खोज किया तो देखा कि इसमें एक अंकुर सा निकलता है। इस पत्थर में कभी भी एक अंकुर सा निकलेगा, जैसे ये सामने है, ये जैसे सामने है, ये यहाँ पर अंकुर सा होकर के फिर ये चेहरा बनता है। जैसे ये चेहरा देखिए, अभी ये नया बना है, अभी इसमें आंख वगैरह नहीं बनी है। ऐसे ही पूरे चेहरे बन जाते हैं। जैसे ये प्राचीन है, ये देखिए जो बने हुए हैं। जो ज्यादा प्राचीन हो जाते हैं वो इसी में विलीन भी होते रहते हैं। जैसे ये पीछे का भाग है, आप देखिएगा इसे, ये पीछे अच्छा, का नए चेहरे बनते रहते हैं और पुराने अपने आप ही इसी में लुप्त विलीन, होते रहते हैं। हाँ, इसी में विलीन होते रहते हैं पुराने चेहरे। देखिए इसे हम लोग अद्भुत शिवलिंग के नाम से
मान करके पूजा करते हैं भगवान। देखने में अपने आप में काफी अद्भुत जी, लग जी, रहा है। जी, अद्भुत है। और इसके वजह से ही कई बार मंदिर में चोरी भी हुई, मैं आपको बताऊं। इसकी वजह से इसके चोरी वजह होने की से क्या जी, वजह? इसके वजह से लोग ये सोचते थे कि भाई अद्भुत शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग तो भाई भारतवर्ष में तो ऐसा कहीं सुनने में नहीं मिला। तो वो हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल हो या लोकल के ही जो भी चोर होंगे, वो ये सोचते थे कि चलो उसके बहाने इसे लेकर के विदेशों में बेच देंगे। तो चोरी हुई, लेकिन कारण क्या बनता था कि शिवलिंग को हम ऐसे जगह में रखते थे जहां चोरों का हाथ नहीं लग पाया। तो चोरों की वजह से शिवलिंग को छुपा कर रखना पड़ता छुपा था। करके रखना पड़ता था। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे मंदिर के व्यवस्थापक हैं संतोष कुमार कौशिक जी, ये उनके घर पर रहती है मूर्ति। उनके घर पर रखते हैं, वहाँ पर मंदिर बनाया गया है, उसी मंदिर में ये रहते हैं। तो मंदिर में जैसे भक्तों के दर्शन करने के लिए लेकर आते हैं उसको, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई भक्त आता है दर्शन करने के लिए इच्छुक होता है तो दर्शन कराते हैं। जी। जैसे कि आज इंडिया न्यूज के माध्यम से हम दुनिया को इस शिवलिंग को दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, 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 जी। तो जब किसी को इसके दर्शन करने होते हैं तो उनके घर से लेकर आना पड़ता घर से लेकर के आना पड़ता है, नहीं तो घर पे ही दर्शन हो जाते हैं, घर पर लेकर के हम चले जाते हैं। जैसे अगर कोई आया चर्चा किया कि भाई अब अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने हैं, हम लेकर के चले जाते हैं उनके घर पे, वहीं पे दर्शन करा देते हैं। है। अगर बात की जाए इस शिवलिंग की, तो लगभग 200-300 साल पुराना ये शिवलिंग बताया जा रहा है। और इस शिवलिंग के अंदर चेहरे अपने आप निकलते रहते हैं और फिर बाद में अपने आप ही विलुप्त होते रहते हैं। और इस शिवलिंग की अगर बात करें तो इस शिवलिंग की वजह से कई बार मंदिर में चोरी भी हो चुकी है, क्योंकि अद्भुत शिवलिंग है। और अद्भुत शिवलिंग होने की वजह से इसको छिपा कर रखना होता है। कहीं कोई चोर, इंटरनेशनल चोर या विदेशी इसको चुरा कर ना ले जाएं, क्योंकि ऐसा शिवलिंग आज तक ना ही तो देखने को मिला है और ना ही सुनने को आया है। इसको इसी वजह से जो यहाँ के स्थापक हैं उनके घर पर ये शिवलिंग रखा जाता है। जब किसी भक्त को पता चलता है या इच्छा होती है तो इसको उनके घर से मंगा लिया जाता है और दर्शन कराने के बाद में फिर उनके घर भेज दिया जाता है। आज इंडिया न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को इसके दर्शन कराने के लिए उनके घर से मंगाया और दर्शकों को इसके दर्शन करा रहे हैं। अगर गंगा मंदिर की बात करें तो लगभग गंगा जी से 3 या 4 किलोमीटर दूरी पर गंगा मंदिर है, क्योंकि पहले गंगा यहाँ से बहकर जाती थी और अब यहाँ से गंगा लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे पहुंच गई है। और यहाँ पर चारों तरफ घर ही घर बन चुके हैं। बात करें मुगलों की, तो मुगलों ने भी मंदिर में सौंदर्यकरण या उद्धार कराया था। और बात करें अंग्रेजों की, तो जब अंग्रेज एक शासक थे, उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर एक मेड़ बांधी। मेड़ बांधने के बाद उनके संतान हुई और संतान होने के बाद उन्होंने भी यहाँ का काफी सौंदर्यकरण कराया, सीढ़ियों को बनवाया। लेकिन सीढ़ियों के अगर चमत्कार की बात करें तो आज भी पत्थर मारने के बाद सीढ़ियों में से पानी जैसी आवाज आती है। इसको भी हम देखेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है कि आज भी पानी की आवाज आती है या नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्कर के बाद अगर कहीं ब्रह्मा जी हैं तो वो गढ़ के गंगा मंदिर में। और अगर दूरी की बात करें तो लगभग हापुड़ से 45 किलोमीटर के आसपास ये गंगा मंदिर पड़ता है। और दिल्ली से अगर बात करें तो लगभग 80 या 85 किलोमीटर के आसपास गंगा मंदिर पड़ता है। और गंगा मंदिर थोड़ा गंगा जी गढ़मुक्तेश्वर की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हटके गंगा मंदिर है। और हटके होने की वजह से यहाँ पर बहुत कम भक्तों को पता चल पाती है कि गंगा मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि मेले का रास्ता जो है वो भी यहाँ से थोड़ा हटके है। जिन लोगों को पता है वो लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन कर कर जाते हैं। लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार यहाँ पर काफी व्यवस्था कर चुकी है, काफी अच्छा सौंदर्यकरण भी यहाँ सरकार करा रही है। और सबसे अद्भुत चमत्कार की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा चमत्कार जो यहाँ पर देखने को मिला वो ये शिवलिंग सबसे बड़ा हमें यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें आज तक की बात करें ना ही तो सुना था और ना ही कहीं देखा। अपने आप में इतने चेहरे, इतने स्वरूप इसमें अगर बात करें देखने को मिल रहा है। चोरों से बचाना भी इसको बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात वो है कि यहाँ पर गंगा मंदिर, वो गंगा मंदिर जो महाभारत काल से है और महाभारत काल के होने की वजह से काफी प्राचीन ये मंदिर है। सामने गंगा माँ साक्षात विराजमान है, उनके एक साइड में गणेश जी हैं तो दूसरी साइड में हनुमान जी हैं। और यहाँ पर
कई मूर्तियां ऐसी हैं जो पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, जैसे कि अगर बात करें मंदिर प्रांगण में हम इस समय उपस्थित हैं, बात गंगा मंदिर की चल रही है और गंगा मंदिर के साथ साथ यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी, भगवान भोले की पिंडी यहाँ पर साक्षात स्थापित है। और अगर बात करें, आप देख सकते हो कि पुष्कर के बाद में, जैसे कि पहले बताया कि अगर कहीं ब्रह्मा जी की स्थापना है तो वो है हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर के गंगा मंदिर में। और ये भी प्राचीन मूर्ति बताई जाती है, जब गंगा की स्थापना हुई थी उसी समय से यहाँ पर ब्रह्मा जी की स्थापना बताई जाती है। देख सकते हो, शिवलिंग की बात करें तो शिवलिंग भी काफी प्राचीन है। इस विषय में बात करेंगे, मंदिर परिसर में ही पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करते हैं कि ब्रह्मा जी की मूर्ति कितनी प्राचीन है, गंगा मंदिर कितना प्राचीन है, और बात करें भगवान भोले यहाँ विराजमान हैं, उनकी पिंडी कितनी प्राचीन है और गंगा मंदिर कितना प्राचीन है। और इसको जो बताया जाता है कि इसका सौंदर्यकरण अंग्रेजों ने कराया था। इसकी सीढ़ियों के बारे में बताया जाता है कि सीढ़ियों में अगर पत्थर मारा जाता था तो गंगा ऐसी आवाज आती थी जैसे कि पानी के अंदर पत्थर फेंका गया हो। इस विषय में बात करेंगे, क्या वो आवाज आज भी यहाँ पर आती है। पंडित जी से बात करते हैं कि क्या ये सत्यता आज भी है कि जैसे कि पानी में पत्थर फेंका जाता था वैसी आवाज सीढ़ियों पर पत्थर लगने के बाद आज भी आती है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण तिवारी। पंडित जी, गंगा मंदिर कितना प्राचीन है और यहाँ पर जो ये बताया जाता है कि अंग्रेजों द्वारा सौंदर्यकरण कराया गया था, और यहाँ पर पुष्कर के बाद में अगर जो ब्रह्मा जी की मूर्ति कहीं देखने को मिलती है तो वो हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर के गंगा मंदिर में देखने को मिलती है। कितना प्राचीन इतिहास है इस मंदिर का? ये महाभारत कालीन मंदिर है आपका। और बीच बीच में जैसे पहले मुगलों का शासन रहा, उस समय में नवाब झज्जर के नवाब थे हसन उल्लाह खां जी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन आया, तो उसमें अंग्रेज के जो कलेक्टर थे, तहसीलदार वगैरह थे, उन्होंने इस मंदिर की चार दीवारी कराई थी और सीढ़ियों का निर्माण उन्होंने ही कराया था इस मंदिर में। जैसे कि ये भी बताया जाता है कि सीढ़ियों पे अगर पत्थर मारा जाता था उसमें पानी जैसी आवाज आती थी, क्या ये कितनी सत्यता जी है? जी, अब भी आता है, पानी की आवाज अब भी आती है। और देखिए, हम लोग तो आस्थावान लोग हैं, तो हम तो यही मानते हैं गंगा माँ का चमत्कार है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ पत्थर में ऐसी खूबी है कि जिसके वजह से गंगा जल सी आवाज उसके अंदर से आती है। जैसे कि पुष्कर के बाद ब्रह्मा जी की स्थापना यहाँ पर है, तो ब्रह्मा जी की स्थापना जो कितने पुराने ब्रह्मा जी ये हैं? भी महाभारत कालीन मूर्ति है। महाभारत कालीन मूर्ति है। गंगा जी के साथ की ही है। पहले ये गंगा मंदिर के अंदर ही थी स्थापित, लेकिन फिर क्या हुआ कि वहां पर जगह कम होने के वजह जैसे जीर्णोद्धार होता रहा, तो फिर इनका मंदिर अलग बना दिया गया, अलग स्थापित किया। मूर्ति वही पुरानी है। अगर बात करें, जैसे कि आप बता रहे थे कि मुगलों ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था, मंदिर का सौंदर्यकरण कराया था, तो इसका क्या इतिहास है? नवाब झज्जर के जो नवाब थे हसन उल्लाह खां, उनकी ससुराल थी आपके रामपुर में, तो उनका आना जाना होता था, तो वो यहाँ पर ठहरते थे। पहले गंगा जी यहीं बहती थी, मंदिर के बाहर ही गंगा जी बहती थी, उनका आना जाना होता था। तो पहले पहले तो ये हिंदू मुस्लिम वाला कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं रहा। पहले तो ये होता था कि भाई जो राजा है उसके लिए प्रजा सब बराबर है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो उनके दीवान थे, कोई दीवान स्वरूप लाला, उन्होंने कहा कि आपके लिए तो भाई हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं, तो आप इस मंदिर का जीर्णोद्धार करा दीजिए। आप यहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं, आपकी अब व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जी। जैसे कि लोगों में आस्था है, बात करें तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? जैसे कि एक तीर्थ स्थल है तो श्रद्धालु दूर दूर से भी आते होंगे, तो कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? हरियाणा राजस्थान का पूरा बेल्ट यहाँ पर आता है। तो वैसे आने के लिए तो देखिए मध्य प्रदेश से भी लोग आते हैं और आपके पंजाब वगैरह के भी आते हैं, लेकिन मेन जो आते हैं वो हरियाणा और राजस्थान। जैसे कि एक प्रथा होती है कि मंदिर में कुछ कार्य होते हैं कि एक समय होता है या एक दिन होता है, तो विशेष दिन कौन सा होता है कि मैया की, जो गंगा मैया की पूजा का दिन होता है, या यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम चलते हैं? विशेष कार्यक्रम गंगा सप्तमी, गंगा जी का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है उसमें होता है, और गंगा दशहरा ज्येष्ठ के महीने में आता है, उसमें होता है। और कार्तिक के महीने में मेला लगता है 5 दिन का, ये गंगा जी के ही नाम से लगता है,
तो उसमें भी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है। अच्छा, जैसे ये बताया जाता है कि महाभारत काल में महाभारत में भी दिखाया गया था कि पितामह भीष्म हस्तिनापुर से चलकर यहाँ गंगा माँ से बात करने के लिए आते थे। इसमें कितनी सत्य? देखिए, दंत कथा है, इसमें मैं सत्यता नहीं कह सकता, क्योंकि महाभारत के अंदर ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बुजुर्गों से हमने भी यही बात सुनी है। कि पितामह भीष्म जी, जब व्याकुल होते थे हाँ, तो और यहाँ पर आकर जी, बात करते थे। जी, क्योंकि पुष्पावती यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के करीब पुष्पावती पूठ एक जगह है। तो पूठ जो जगह है वो पांडवों की राजधानी के अंतर्गत ही आती थी, तो भीष्म पितामह का आना जाना जरूर था यहाँ। जी, वहां पर भी गंगा जी का एक मंदिर है, ऐसे ही मंदिर गंगा जी का पुष्पावती पूठ में भी है, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ के मंदिर की विशेषता क्या है? जैसे मंदिरों में अलग अलग चमत्कार भी होते हैं, अलग अलग सुनने को भी आता है कि आज मंदिर में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ऐसा कुछ क्या देखने को मिलता है? यहाँ का चमत्कार, पहला चमत्कार तो यही है कि जो यहाँ के अंग्रेज कलेक्टर थे, अंग्रेज कलेक्टर की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ पर मेड़ बांधना, पहले रेत से वो कर देते थे, मेड़ बांध देते थे कि भाई हमारे अगर संतान होगी तो माता रानी में आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा या जो हमसे हो सकेगा वो कार्य करवाऊंगा। तो अंग्रेज कलेक्टर जो थे उनके संतान हुई, संतान होने के बाद उन्होंने इस मंदिर में सीढ़ी का निर्माण करवाया था। और जब से ये प्रथा चली आ रही है, तो जैसे मान लीजिए किसी का संतान नहीं है, वो अपनी मन्नत मांग के गया, उसकी मन्नत पूरी हो रही है, कोई किसी चीज के लिए मांग रहा, जो जैसे जिसकी इच्छा हो वो इच्छा पूर्ति के निमित्त आता है। अच्छा, जो मेड़ वाली प्रथा थी वो पहले से चली आ रही है या जब भी अंग्रेजों के टाइम से चली? नहीं नहीं, मेड़ वाली प्रथा तो प्राचीन है, ये तो प्राचीन वो प्रथा अब भी है? अब भी है, अब भी है। अब ये है, गंगा जी की दूरी हो गई यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर, तो अब अगर कोई मेड़ बांधता है तो गंगा जी के किनारे जा करके बांधता है, तो जो कुछ करना होता है वो गंगा जी के किनारे पे ही कर देता है। लेकिन मेड़ का जो मेन वो है वो मंदिर के बाहर, जो गंगा जी में मंदिर प्रांगण जो है, प्रांगण का ही था। जी, तो ये मेड़ वाली जो प्रथा है वो आज भी चली आ रही है। तो जो मनोकामना होती है तो भक्त उसके बाद में यहाँ पर आते हैं। हाँ, यहाँ पर आते हैं, प्रसाद चढ़ा करके जाते हैं, जो भी उनकी कामना होती है, जो भी दान दक्षिणा जो भी चढ़ाना होता है वो अपना चढ़ा के जाते हैं। कि जैसे कि पंडित जी से बात करेंगे कि जैसे सामने गंगा माँ साक्षात विराजमान है, उनके अगर बात करें इस तरफ तो गणेश जी हैं और सामने हनुमान जी हैं, तो ये जो बराबर में मूर्ति है ये किसकी मूर्ति है? ये पार्वती जी है, बराबर में पार्वती गौरी जी माता। हैं, गौरी माँ। जी, और ये बराबर में जो है गणेश जी के बराबर में ये भागीरथ जी है, भागीरथ जी हैं, हाँ, जो गंगा जी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। ठीक। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो और क्या विशेष है? तो बस माता रानी से बड़ा फिर क्या विशेष है? गंगा माँ से बड़ा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पर साक्षात भगीरथ जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर रखी हुई है। वो भगीरथ जो तपस्या करने के बाद में गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। और भगीरथ की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से भगीरथ जी की तो कहीं मंदिर में कोई स्थापना वगैरह है? नहीं नहीं, स्थापित मूर्ति कहीं नहीं है आज तक। स्थापित मूर्ति आज तक कहीं भी नहीं है। पहली बार हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के गंगा मंदिर में भगीरथ जी की वो प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार पास से भगीरथ जी की मूर्ति को दिखाएं। वो कोने में जो भगीरथ जी की मूर्ति है, बराबर में गणेश जी हो गए और गौरी माँ साक्षात गंगा मैया के साथ विराजमान है। हनुमान जी साक्षात विराजमान, क्योंकि हनुमान जी के बिना तो सभी देवी देवता अधूरे थे। हर देवी देवता के सहायक हनुमान जी थे। और ऐसी भगीरथ जी की मूर्ति पहली बार गंगा मंदिर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे पहले कहीं भी ना ही तो सुनी है और ना ही देखी है कि कहीं जो भगीरथ जी जो गंगा को तपस्या करने के बाद में पृथ्वी पर गंगा लेकर आए थे, उनकी मूर्ति कहीं भी देखने को नहीं मिली है। अगर यहाँ देखा जाए तो ऐसा पहली बार देखने को प्रतीत हो रहा है कि भगीरथ जी की मूर्ति यहाँ पर है। देखते हैं कि सीढ़ियों में, अगर पंडित जी जैसे कि आप बता रहे थे कि सीढ़ियों में पत्थर मारने से पानी जैसी आवाज आती है, क्या देख सकते हैं उसको? देखते हैं कि जो सीढ़ी है, सीढ़ियों में जब पत्थर मारा जाता है तो पत्थर मारने के बाद में यहाँ पर बिल्कुल, अगर हाथ से भी थपकी लगाएं तो हाथ से भी थपकी लगाने के बाद बिल्कुल जल जैसी आवाज यहाँ पर आती है। और देखते हैं कि जब हम इस सीढ़ियों में हल्की सी आवाज करेंगे तो कैसा
जितनी पंडित जी का कहना यह है कि जितनी दूरी होगी, तो पंडित जी एक बार आप दिखाएं हमें, क्योंकि बात करें तो जैसे कि नीचे हम जाएंगे, नीचे जाने के बाद में वहां से आवाज आएगी कि बिल्कुल जैसे कि अब पंडित जी अपने तालियां बजा रहे हैं, तो तालियां बजने के बाद में बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि पानी के अंदर पत्थर फेंका गया हो और उसके बाद वहां पर आवाज आती है। तो जितने भी प्राचीन रहस्य हैं और जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें तो महाभारत काल से आज तक यहाँ पर गंगा मंदिर है और यहाँ दूर दूर से भक्त भी आते हैं। बात करें हरियाणा से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हर गांव, हर शहर से यहाँ पर मंदिर में जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आज भी प्रथा चली आ रही है कि जिस इंसान को अपनी मनोकामना यहाँ पर करनी होती है तो गंगा के किनारे वो एक मेल टाइप में बांधते हैं और वहां पर अपनी मनोकामना बोल के जाते हैं और वो मनोकामना एक साल के अंदर यहाँ पर पूरी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आकर वो शख्स, वो भक्त कोई भंडारे के रूप में या किसी भी प्रसाद के रूप में यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना पूरा होने के बाद प्रसाद चढ़ाते हैं, भंडारा कराते हैं। इस तरह की परंपरा महाभारत काल से आज तक यहाँ पर चली आ रही है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी।